सो ही गाइस, वेलकम टू क्विक क्लासेस। एंड आज हम बात करने वाले हैं इन्वर्टिंग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन एंड साथ में कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। भाई, इन्वर्टिंग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन तो समझ में आता है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो भाई पढ़ लेना ध्यान से, एक्सप्रेशन याद रखना इसका कैसे निकालना है, क्योंकि अगर पूछ लिया तो 3 नंबर फ्री के मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ठीक है, एंड इन्वर्टिंग इनपुट आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। अब तक जितनी वीडियो आप देख चुके हो या आप कहो तो लेक्चर देख चुके हो, ठीक है। रुक जाओ। हाँ, अब चलो पेन पिक कर लेते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपना काम। भाई ये देखो, जो हाँ आएगा प्लस, इससे ऊपर नीचे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी प्लस माइनस, जहाँ आएगा प्लस वो है हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, जहाँ आएगा माइनस वो है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट। प्लस वी सी सी माइनस वी सी माइनस वी ई, और ये अपना आउटपुट, ठीक है। अब कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या कहता है भाई, कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड क्या कहता है वो हम देख लेंगे। सबसे पहले मिटा दें, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कंसेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड कहता है कि भाई सबसे पहले एक ओपैम्प बनाओ, ठीक है। ओपैम्प प्यारा सा हमने ड्रॉ कर लिया, एक प्यारा सा ओपैम्प हमने ड्रॉ करा है। अब उसके इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट दो, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट गया। अब यहाँ पे ये है, एक मिनट, ये है इनपुट इम्पिडेंस। अब किस किस को पता है कि इनपुट इम्पिडेंस जो है ओपैम्प के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए आइडियली, ठीक है। तो ओपैम्प के लिए इनपुट इम्पिडेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये यहाँ बना दिया। अब ये है दिस मस्ट बी इन्फिनिटी, ठीक है। अगर इट मस्ट बी इन्फिनिटी, सो करंट गोइंग इनटू द ओपैम्प मस्ट बी ज़ीरो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में बैठ रही होगी, थोड़ी थोड़ी ही बैठ रही होगी लेकिन बैठ रही होगी, राइट। चलो, तो अब आपने इसे एक, ये क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, क्योंकि हम ओपन लूप में तो यूज़ ही नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा हाई गेन होता है कि आप क्या ही करोगे ओपैम्प के साथ, ठीक है। थ्रेशोल्ड वैल्यू बहुत ही जल्दी आ जाएगी, राइट। अब सबसे पहले हमने फीडबैक दिया, तो फीडबैक का भी कुछ इम्पिडेंस होगा, तो वो होगा आर एफ, राइट। तो ये बेसिक सर्किट है, ये आपको पता होगा। अब ये है इन्वर्टिंग, ठीक है, इन्वर्टिंग ये देखो इन्वर्टिंग इनपुट कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने इन्वर्टिंग इनपुट में सोर्स लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पे वी इन जा रहा है। अब एक बार बताओ, अगर आइडियली हम इस ओपैम्प को लेके चल रहे हैं तो ओपैम्प के अंदर क्या, ज़ीरो करंट, आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो सारा आई जहाँ कहाँ रहा है करंट तो आएगा ना भाई, इक्विलिब्रियम तो मेंटेन होगा। करंट जाएगा कहाँ पे, करंट जाएगा इसमें, इस वाले टर्मिनल में। सो इससे आप एक चीज़ कह सकते हो, आई वन जो है, आई वन इज़ इक्वल टू आई इन या आई वन कह लो, एक ही बात है, ठीक है। आई वन या आई इन इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू फीडबैक करंट, राइट। अब आपने फीडबैक करंट निकाल लिया, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, अब इस पे यार अप्लाई कर दो के सी एल, सिंपल से तरीके से, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं कि वी, एक होगा वी प्लस, एक होगा वी माइनस। अब ये वी प्लस वी माइनस क्या है सर, और ये होगा 0 वोल्ट, ये भी है कुछ, ठीक है। तो सर ये क्या चीज़ है, ये चीज़ हमें समझाओ, थोड़ा दिमाग में रखनी है। अब ये देखो, AOL open loop gain of this op amp is equal to 10 to the power 6 volt. So V out is equal to A into VD. 10 is equal to, ये सपोज करो 10 वोल्ट आउटपुट आ रहा है, तो 10 इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 6, तो V जो है वो 10 माइक्रो वोल्ट होगा। तो ये समझ रहे हो ना, V आउटपुट जो है वो कितना ज़्यादा है, गेन कितना ज़्यादा होता है। अगर आप माइक्रो में अप्लाई करोगे तो वो मेगा में जाके दे देगा आपको आंसर, राइट। समझ में आ रही है ना बात। तो देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो वी आउट इज इक्वल टू ए इन टू वी डी, ये हमने निकाला एक्सप्रेशन। अब वी प्लस इज इक्वल टू वी प्लस माइनस वी माइनस इज इक्वल टू समथिंग अराउंड 0 वोल्ट, बिकॉज डिफरेंस इज नेग्लिजिबल और ज़ीरो। तो ये जो दोनों टर्मिनल है ना, ये इनका जो डिफरेंस होता है वो समथिंग अराउंड 0 है या फिर नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को देखते चलें तो
तो वोल्टेज जो है वो ज़ीरो है समथिंग अराउंड, राइट। तो अब देखो ये चीज़, तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस एंड इट इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो और नेग्लिजिबल, यू कैन से वी कैन कंसिडर बोथ टर्मिनल एट सेम पोटेंशियल। दोनों टर्मिनल हम सेम पोटेंशियल पे कंसिडर कर सकते हैं। अब ये कैसे हुआ सर, आप तो बहुत कंफ्यूजिंग थ्योरी लेके जा रहे हो। अब देखो भाई, ये है ग्राउंडेड, ग्राउंडेड मतलब V प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब V प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो है एंड दिस टर्मिनल इज ऑल्सो एट सेम पोटेंशियल, ठीक है। तो V माइनस इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सर सारी वोल्टेज जा कहाँ रही है? अबे भाई सारी वोल्टेज जा रही है, देखो अभी बात करेंगे आगे उसकी, ठीक है। तो अभी इतनी बात समझ लो। देखो इतना मत समझो थ्योरी तुम नहीं बना रहे हो, थ्योरी जो बना रहा है उसके लिए रहने दो वो चीज़, तुम समझ लो कि तुम्हें करना क्या है, ठीक है। एग्ज़ाम में नंबर लाने हैं भाई, आईपी ने तुम्हें 7 सब्जेक्ट पढ़ने को दिए हैं, ठीक है। तो 7 सब्जेक्ट में नंबर खींच लें तुमने, तो ये ध्यान रखो कि तुम्हें नंबर कहाँ कहाँ से कैसे कैसे खींचने हैं, ठीक है। तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, ये याद हो गया। एक कंक्लूजन ये निकल गया अपना। और करंट जो गेन होता है इसके अंदर जो गेन होता है उसका ओपन लूप कन्फिग्रेशन का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, अगर आप माइक्रो में दोगे तो वेगा में देगा आपको, ठीक है। तो चलो अब वी कैन कंसिडर बोथ टर्मिनल एट सेम पोटेंशियल, राइट। सो अब बात करते हैं, आइडियली जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो इनफाइनाइट होना चाहिए ताकि करंट जो है ओप एम्प में ज़ीरो हो। अब नो करंट इन द एंटर्स इन ओप एम्प, तो करंट सारा जाता है इस टर्मिनल में। सो आई एफ इज इक्वल टू I1। अब हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं KCL, सिंपल। KCL में क्या कहता है, करंट फ्रॉम वन पॉइंट इज इक्वल टू ला ला ला। अब यहाँ पे आपने क्या करा, V इन माइनस Vx। अब ये V इन जो है V इन माइनस Vx, x पॉइंट पे करंट जो होगा वो होगा ज़ीरो, ठीक है, बिकॉज ये इसके अंदर ज़ीरो करंट एंटर कर रहा है। अब V इन माइनस Vx इज इक्वल टू अपॉन R1 इज इक्वल टू I1 एंड Vx माइनस V आउट अपॉन RF इज इक्वल टू IF। सो भाई V इन अपॉन R1 माइनस Vx अपॉन R1, Vx अपॉन RF माइनस V आउट अपॉन RF। अब अगर हम ये देखें तो Vx इज इक्वल टू ज़ीरो एज इट इज़ ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक है। जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है वो ग्राउंडेड है, तो Vx तो ज़ीरो हुआ ना भाई टेक्निकली अगर देखा जाए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। ये देखो नॉन इन्वर्टिंग ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ये ग्राउंडेड है और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं, तो दोनों सेम पोटेंशियल पे तो दोनों ज़ीरो हुए और Vx भी ज़ीरो हुआ, ठीक है। तो भाई कायदे की बात से Vx अपॉन R1 इज इक्वल टू ज़ीरो, Vx अपॉन RF इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या होगा, V इन अपॉन R1 और माइनस V आउट अपॉन RF, और इसको अगर हम अपनी मैथमेटिक्स लगाएं R एक तरफ V एक तरफ, तो V आउट अपॉन V इन इज इक्वल टू व्हाट, क्लोज लूप गेन। भाई क्लोज लूप गेन इज इक्वल टू RF अपॉन R1। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर क्लोज लूप गेन ऑफ एन ऑप एम्प, ठीक है। सो भाई ये थोड़ा सा कट गया तो इसे ध्यान से देखना, ये क्लोज लूप गेन लिखा है, ठीक है। तो आई होप गाइज ये एक्सप्रेशन आपके समझ में आया होगा, एंड अगर आपके ये एक्सप्रेशन समझ में आया है, so that's all for this lecture, and we are going to meet in the next lesson of some particular other configuration, and अभी बहुत कुछ बाकी है ओप एम्प के अंदर। तो stay tuned with quick classes, subscribe to the channel, like my video if you are understanding it। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। So guys, for today, peace out।